आज मेरे साथ है एजाम। एजाम सन ऑफ बेयर। अरे रुको, अच्छा ये सोफा तो वही सोफा है ना? इस लड़की को कोई तो समझाए। मेरी जान। हाँ। हेलो, मैं हूँ इसरा। आज मेरे साथ है एजाम। एजाम सन ऑफ बेयर। जी हाँ। मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है ये। आप जानते ही होंगे, मेरे भाई सीरियल में काम कर रही हैं ये। अफरा नामी कैरेक्टर कर रही हैं ये उसमें। सारे क्वेश्चंस खुद तैयार किए हैं और इन्हें नहीं मालूम कि वो क्या होंगे। वाकई कोई क्वेश्चन नहीं मालूम। कुछ सरप्राइजेस भी प्लान किए हैं और देखिएगा क्वेश्चंस मुश्किल भी होंगे। यानी तो इसका मतलब तुम मुझे मुश्किल में फंसा के रहोगी। पहला क्वेश्चन, असल जिंदगी में अफरा जैसी हो क्या? जी हाँ, अफरा जैसी बागी कह सकते हैं। और तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानती हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। जब भी मैं बोर या गुस्से में होती हूँ तो पता चल जाता है, यानी चेहरे से अंदाजा हो जाता है। अफरा भी ऐसी ही है, बिल्कुल थोड़ी सी गुस्से वाली और जज्बाती भी। हाँ, ऐसा ही है। देखा जाए तो मैं भी ऐसी ही हूँ नॉर्मल जिंदगी में। अफरा की कौन सी आदत तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? उसकी सच्चाई बहुत पसंद है, यानी कि कैरेक्टर्स तो सारे ही सच्चे होते हैं, यानी हम उनकी जिंदगियों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने जज्बातों को जाहिर करना जानती है अच्छी तरह से। अगर एजाम अफरा को कोई नसीहत करे तो वो क्या होगी? गुस्सा कम किया करो यार, और ये कहती कि जिंदगी पर तवज्जो दो अपनी। वो असल में जर्मनी से आई है। और अपने अम्मी और बाबा की, बल्कि सौतेला बाप कहना ज्यादा मुनासिब होगा। एक टीनेजर होकर उनकी प्रॉब्लम्स में उलझ कर रह गई है। इसी वजह से उसे खुद पर तवज्जो देनी चाहिए और अपना ख्याल भी रखे। इस उम्र के बच्चों को ये समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर मैं तो यही मशवरा दे सकती थी, यानी उसे अपनी माँ के मसलों से अपने आप को थोड़ा दूर रखना चाहिए। अब कुछ सेट के हवाले से सवालात हो जाएं। सेट पर सफाई पसंद कौन है? अरे जानती हो, मेरी मानो तो मैं हूँ। यकीन नहीं करोगी, नहीं हो लेकिन रहा। जहान को भी अंदाजा है कि मैं वैनिटी वैन में टेबल साफ करती रहती हूँ ताकि सब कुछ साफ रहे। बाज़ दफा तो दरवाजे के हैंडल भी साफ करती हूँ। आजकल यानी सफाई पर ज्यादा बहुत ध्यान है। मेरा। बहुत अच्छा है। लेट कौन आता है? तो तुम चाहती हो कि मैं अपना नाम लूं? देखो, ये आदत है मेरी। मैं हर दफा जहाँ जाऊँ लेट हो जाती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये मेरी बहुत पुरानी आदत है। ये राज है मेरा। अब ये जगह ही राज बताने वाली है। बिल्कुल सही ये कहा। सोफा वही सोफा है ना जो राज खोलता है। बेसब्र कौन है? बेसब्र, अरे कौन है सबसे बेसब्रा यार? शायद जिहान का कह सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, जिहान का कह सकती हूँ मैं, क्योंकि उसे हर चीज फौरन चाहिए होती है। तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? ये अगला सवाल है। बहन भाई हैं। ड्रामे में जो मेरा किरदार है उस उम्र का एक भाई है मेरा। ये मजे का सवाल है। सेट पर कोई अजीब वाक्य जो याद हो? मेरे बहन भाई सीरियल में कुछ ऐसा खास नहीं हुआ। मसलन काफी साल पुराने चलने वाले ड्रामों में काम किया। पहला दिन कैसा रहा था तुम्हारा? पहले दिन तो बहुत अजीब होता था, यानी मुझे खुलकर बात करने में थोड़ा वक्त लगता है। जैसे शुरू में तुम तो मुझे जानती थी ना, मैं काफी शर्मीली थी, लेकिन अब हर टॉपिक पे बात कर सकती हूँ, वो भी आसानी। शर्मीली और इंट्रोवर्ट होने की वजह से मैं ऐसी हूँ। अरे मैं ऐसी ही हूँ, क्या कर सकती हूँ। स्कूल के पहले दिन की तरह ना? हाँ, लेकिन हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने काफी कंफर्टेबल फील कराया, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे भाई बहन ड्रामा के सेट पे कभी ऐसा हुआ कि खुद को हंसने से रोक ना पाई हो? जिहान के साथ हाँ बिल्कुल हुआ। एक दिन वो डायरेक्टर बना हुआ था, तो फिर मैंने क्या किया, मैं उसकी असिस्टेंट बन गई और उसके बाद हम दोनों मिलकर फोन से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। और जानती हो, उसी वीडियो को फिर इस्तेमाल किया गया। पता है, मैं कैमरा भी बहुत अच्छा चला लेती हूँ। मोबाइल में ही सबकी वीडियो बनाती रही और वो सीन बहुत अच्छा पिक्चराइज हुआ। सबने मेरी बहुत तारीफ की और क्या बताऊँ, जिहान को तो तारीफें बहुत पसंद है। जब देखेगा कि सबको पसंद आ रहा है तो और ज्यादा, बहुत ज्यादा तारीफें करता रहेगा। सुपर। और उस वक्त हंसना हंसाना इतना बढ़ गया था कि डायरेक्टर ने हम दोनों को डांटना शुरू कर दिया कि बस करो तुम दोनों, बंद करो ये ड्रामा। कोई ऐसा सीन जिसमें जज्बाती हो गई हो बहुत, यानी अफरा से मुतालिक कोई ऐसा सीन हुआ हो सेट पर? यार आजकल तो सीन्स वैसे भी रोने वाले ही चल रहे हैं। असल में हर रोने वाले सीन के अंदर कुछ याद करके खुद को तकलीफ देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी उसके कैरेक्टर में बिल्कुल ढल जाना कह सकती हूँ। मुझे सही से तो नहीं पता, सच कहूँ तो ऐसा करना मुझे अच्छा लगता है। नॉर्मल जिंदगी में जिस चीज पर रोना आ रहा हो तो मुझे लगता है कि अब यही मौका है। सब चाहते हैं कि मैं रोऊं, यही कहते हैं बार बार कि कुछ याद करके रो ना, तो यूँ मुझे मौका मिल जाता है। ये कह सकती हो कि सारे रोने वाले सीन मेरे लिए तकलीफ दे होते हैं। सेट पर सबसे ज्यादा हंसाता कौन है? जिहान हंसाता है ज्यादा। फारिग वक्त में हम वैनिटी वैन में वक्त ज्यादातर साथ ही गुजारते हैं, इसी वजह से दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई है, तो वो हंसाता रहता है।
वो बहुत ज्यादा फनी है। बल्कि आप तो जानती हैं वो ड्रामे में कैसा नजर आता है। अफरा कैसी इंसान है मैं ये जानना चाहती हूँ। यानी सच्ची इंसान है, साफ नियत है, उस तरह से वो कैसी है? साफ नियत नहीं, आई थिंक बागी कह सकते हैं, अक्लमंद भी नहीं है। मेरा ख्याल उसके बारे में यही है। ऐसा डायलॉग जो वो सबसे ज्यादा यूज करती है। समझ रहे हो या नहीं? अच्छा हाँ, बहुत ज्यादा। समझा पा रही हूँ कि नहीं? समझे कि नहीं? बिल्कुल कहती हो, याद आ गया, समझ गई। मेरी बात समझी या नहीं? या मैं समझा पा रही हूँ? क्यों? शायद मुझे ये लगता है कि कोई समझा नहीं, लेकिन यही जुमले हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तुम्हारी कौन सी चीज की सबसे ज्यादा तारीफ होती है? मुझे लगता है तुम्हारी नाक। हाँ, मेरी नाक। कोई ऐसा वाक्य बताओ जहाँ तुम गिर गई। उलूदाग में। हाँ। हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है, लेकिन हाँ। बुरा हाल था लोगों हाँ। के लिए। बहुत फनी था, लेकिन सच कहूँ तो मेरा बहुत बुरा हाल था। दूसरों की हंसी बुरी लग रही होती है क्योंकि आप शर्मिंदा हो रहे होते हैं। बिल्कुल। किसी चीज से डर लगता है? हाँ हाँ, एक चीज डराती है। क्या है? फर्ज करो कि मैं वॉशरूम गई और बल्कि इसे डर नहीं कह सकते यार, डर तो नहीं कह सकते। फिर क्या कहें? नल को बंद करके 3 से 4 बार साफ करूंगी। 1 2 3 4। हाँ, सफाई को लेकर काफी संजीदा रहती हूँ मैं। मुझे 4 बार साफ करने से कोई मसला नहीं है। हाँ, पूरे 4 बार गिनती हूँ। व्हाट्सएप पर किसी को कोई ऐसा मैसेज भेज दिया हो जो उसे नहीं भेजना था, क्या कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? व्हाट्सएप तो नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम से जरूर किया। एक दोस्त को किसी दूसरे दोस्त के बारे में कुछ बताने वाली थी, और जिसके बारे में बात थी उसी को ही सेंड कर क्या दिया। था? यानी कि कोई क्या ऐसी उसकी बुरी पोस्ट बात तो भेज दी नहीं थी थी। तुमने? बताओ उसकी जरा। स्टोरी के बारे में कुछ लिखा था क्या और उसी वाकई? को ही मैंने भेज दिया। और मैं ऐसी हूँ, यानी साफ बात कहती हूँ, तुम जानती हो अच्छी अच्छा, तरह। डायरेक्ट ही बता दिया उसे, माफ करना और बुरा नहीं मानना, मुझे तुम्हें ये नहीं भेजना था। किसी की अटेंशन लेने के लिए कभी कोई इशारा किया है तुमने? यानी आवाज बदलना और अपने बालों से खेलना वगैरह? हाँ, ऐसा तो जरूर किया होगा। जैसे कि? मालूम नहीं, उस वक्त जो आइडिया आ जाए। ऐसा कोई इशारा, यानी सोच समझकर कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की कि कोई मुझे पसंद कर ले। बचपन की कोई खास बात जो बहुत अच्छी तरह याद हो तुम्हें? इधर ने बहुत आती जाती थी। वहाँ पर रिश्तेदार रहते हैं, खाला जान, नानी जान, यानी कि मेरा ननियाल। खाला याद आती हैं, खास तौर पर कोरोना आने के बाद वहाँ जाना कम हो गया तो इस वजह से बहुत याद आती हैं। बहुत मिस करती हूँ, बहुत ही ज्यादा। बचपन का कोई पसंदीदा खिलौना या कुछ और याद है? हाँ, मेरी एक बहुत ज्यादा बड़ी डॉल थी। उस डॉल को क्या कहते हाथ हैं? की बनी डॉल? हाँ बिल्कुल, कपड़े की बनी डॉल, और उसके पिंक नाक थी और घुंघराले हाँ। बाल थे। क्या कहते हैं उस डॉल को, मैं भूल गई हूँ यार। कोई ऐसी आदत या शौक जिसको छोड़ नहीं पाई हो अब तक? हाँ। हाँ बिल्कुल है, हैंड्स फ्री। उन्हें लगाकर घर की सफाई करती हूँ क्योंकि हाँ। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी थेरेपी है। यानी ये कोई ऐसा शौक नहीं है जिसे छोड़ ना पाऊँ, लेकिन अच्छा लगता है। हाँ, मेरे लिए ये खुद को रिलैक्स करने के हम्म। जैसा है। और उसके बाद बैठकर कॉफी एंजॉय करना, मुझे ये सब पसंद है। टर्किश कॉफी। अरे कितने प्यारे और सस्ते शौक है इसरा यार। तुम्हारी पर्सनालिटी से मिलता हुआ कोई जानवर? मेरे हिसाब से तो बिल्ली है हाँ। यार। हाँ, कभी कभार ऐसा चाहती हूँ कि कोई बिल्ली को जैसे प्यार करता है इस तरह मुझे प्यार करे। कोई भी पास ना हो और मैं एक कोने में जाकर छुप जाऊं। इसी वजह से बिल्ली का कहा, समझ गई ना? तुम्हारे सबसे ज्यादा यूज करने वाले इमोजीज कौन से हैं? चश्मे वाली हंसी, वो 2 दांत ठीक है, वाली, इस वो। तरह का? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, और वो जिसमें 2 हार्ट है पिंक वाले, वो यूज करती हूँ। वो जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं। और वो हरे परों वाली फेरी, ये बहुत ज्यादा सेंड करती हूँ। कोई ऐसे 3 इमोजीज जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद और वो कोई तुम्हें भेज दे, बताओ वो कौन सी इमोजीज हैं? अरे मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है यार, वो उल्टे मुंह वाली हंसी। वो ठीक है। ऐसे लगता है जैसे यानी पता नहीं, वो मुझे नहीं पसंद है। प्लीज मुझे मत भेजा करो। कौन सी अजीब डिश है जो तुम्हें ट्राई करनी पड़ी? अगर सच बताऊं तो ऐसी कोई डिश मेरे सामने कभी आई ही नहीं, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अरे यार, याद आया, रुको जरा। माल्टे के अंदर अंडा। ये क्या माल्टे है? के अंदर बना अंडा खाया है। ये कहाँ खाया तुमने? काम के दौरान खाया। यूं कह लो कि सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि मजबूरन खाना ही पड़ा। पसंद आया क्या? कुछ ज्यादा नहीं। मैं तो यही कहूँगी घर पर कोई मत बनाए माल्टे के अंदर अंडा। हाई स्कूल की क्लास में कहाँ बैठा करती थी तुम? यार मैं दूसरी या तीसरी लाइन में बैठती थी, ना तो बहुत आगे ना ही पीछे की तरफ। यानी बीच में? हाँ, बीच में ही। आदत थी मेरी। बहुत मेहनती थी क्या? कुछ ज्यादा नहीं यार। यानी ठीक ठाक थी। चीटिंग की है क्या कभी? हाँ, काफी दफा। वाकई? बिल्कुल बिल्कुल। चीटिंग की तो है, लेकिन कभी उसकी ऐसे प्लानिंग नहीं की। यानी मेरी एक दोस्त थी, वो जानती थी। हाँ। हम यूं चीटिंग किया करते थे।
बस आपस में। अच्छा, हाई स्कूल में कभी किसी ग्रुप का हिस्सा रही हो क्या? हाँ, असल में इसरा ये बहुत ही फनी सिचुएशन है। हम क्लास में सिर्फ 8 ही थे। लैंग्वेज हाँ, चेंज होने अच्छा, की वजह ठीक है। से हम 8 लोगों पर मुश्तमिल थी वो क्लास। वही लोग ग्रुप में शामिल थे। हम पूरी क्लास एक साथ घूमते रहते थे। क्या तुम हाई स्कूल में फेमस थी? हाँ। अगर सच कहूँ तो 9 और 10 क्लास में काफी मशहूर थी मैं। हाँ, और 11th ग्रेड में नहीं मशहूर थी मैं, क्योंकि स्टडीज का प्रेशर काफी ज्यादा था। इसलिए सारी दोस्तियों से खुद को दूर रखना पड़ा और मेरी अम्मी भी इस बात पर काफी जोर देती थी और उनकी ख्वाहिश थी कि पूरा वक्त पढ़ती रहूं मैं। सीमा जान। हमारी सीमा जान पढ़ाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो ये कहा जा सकता है कि आखिरी सालों में कुछ ज्यादा मशहूर नहीं थी। कोई ऐसा गाना है जिसे सुनकर कभी बोर नहीं होती? मैं बाहर का म्यूजिक ज्यादा सुनना पसंद जानती करती हूँ। हूँ। आजकल पियानो बहुत ज्यादा सुनती हूँ। अच्छा। हाँ, एक पसंदीदा प्लेलिस्ट है मेरी जो क्लासिक म्यूजिक से फुल हो चुकी है। सोने की कोई अजीब जगह? इसका जवाब तो तुम जानती हो। हाँ, मुश्किल सवाल है ये। यकीन करो मुझे कुछ याद नहीं। घुड़सवारी की तरह किसी अजीब जगह तो नहीं सोई मैं, लेकिन ये बात तो तुम जानती हो कि वैनिटी वैन में कोई भी कोना मिले सोने अच्छा। के लिए सो जाते हैं, चाहे कम ही जगह क्यों ना हो। कुर्सी वगैरह पर बगैर टेक लगाए सोफे पर भी सो जाते हैं। पता है ना? बगैर गिरे। हाँ, बगैर गिरे। क्या तुम्हारा कभी किसी ने कोई प्यार से नाम रखा है? हेजल। हेजल? हेजल, वो भी मेरी नाक की अच्छा, वजह से, ठीक है। क्योंकि हेजल नट की समझ तरह गई। दिखती है मेरी नाक। कोई बहुत ही अजीब गरीब आदत जो बताइए उसके अलावा। हाँ यार। बगैर गाली दिए कोई गाली की तरह पुरस्सर जुमला यूज करती हो? हाँ। यानी जब तुम्हें ज्यादा गुस्सा आ जाए। मुझे अपने गुस्से वाला जुमला याद आ गया इस बात से। क्या? प्लीज बताओ ना। अच्छा, तुमसे क्या मतलब है? अपने काम से काम रखो, समझे? हाँ। अच्छा लगता है ये कहना? हाँ, अच्छा तो लगता है और जरूरत भी है। मैं भी कुछ ऐसा ही कहती हूँ। पता नहीं, हाँ, सूरत हाल को मद्देनजर रखते अच्छा। हुए बदल भी सकता है। बताओ 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 बताओ। क्या? देखो मुझे अच्छे जवाब चाहिए तुमसे। चलो पूछो। कोई अलग किस्म की काबिलियत है? हाँ। तुम तो जानती हो। पता है। बिल्कुल है। पता नहीं, ये नहीं बता पाऊंगी। अच्छा मत बताओ। आदतें बहुत सी हैं, मगर कोई पैरानॉर्मल नहीं। अगर किसी चीज की मुझे वाकई ही ख्वाहिश है तो फिर उसके लिए मेरी कुछ आदत हैं, जैसे कि असरा सबकी ही होती हैं। सबके अपने अपने टोटके हैं। कोई अच्छा। कुछ अपने गले में पहनता है तो बिल्कुल। कोई अपने हाथ में। मेरा भी कुछ ऐसा ऐसे ही है। हिसाब है। अच्छा ये बताओ कि कभी कुछ पैरानॉर्मल हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं यार, अगर ऐसा हुआ होता तो मुझे बहुत ही डर लगता। अच्छा, क्योंकि मैं ऐसी हाँ, चीजों हाँ। से बचपन से बहुत डरती हूँ। क्या कोई बचपन का ऐसा लफ्ज या जुमला जो अब तक बोला ना जाता हो तुमसे? शुक्रिया को मुश्किया कहती So थी बहुत cute. टाइम तक। वो कौन सी आदतें हैं लोगों की जिनको देखकर तुम फौरन भागने लगती हो उनसे? जो लोग दरअसल पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर करें, या बिला वजह की नोक झोंक करें, या दूसरों को तंग करने की नेचर वाले हों, ऐसे लोगों से दूर रहना यानी पसंद जो करती कमेंट्स वगैरह करते हूँ। हैं। हाँ, कमेंट्स पास करने वालों से अच्छा। कोसों दूर भागती हूँ मैं यार। कोई ऐसी सलाहियत जिसके बारे में कोई ना जानता हो? हाँ, वॉर गेम्स बहुत खेलती हूँ। अगर हाँ। ये कोई सलाहियत है तो। कोई ऐसा झूठ जो तुम्हें बोलना याद हो अब तक? मैं कभी झूठ नहीं बोलती, तुम अच्छा, ये जानती तो हो सबसे ना। बड़ा झूठ है। यार नहीं यार, यानी ऐसे झूठ याद तो नहीं, लेकिन कोशिश बिल्कुल। करती हूँ कि जिससे दूसरे हाँ, की बिल्कुल, जिंदगी पर कह बुरा सकती असर न हो पड़े। तुम ये। ऐसा ही इंटरव्यू है के यार। दौरान कौन सा झूठ बोला है तुमने? सच कहूँ तो आज तक कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन मुझसे कभी कोई मुश्किल सवालात भी नहीं किए हाँ, गए। मेरे सवाल भी बहुत अच्छे बिल्कुल बिल्कुल, मुझे काफी पसंद आए तुम्हारे सवाल। अरे, बहुत it's okay. शुक्रिया तुम्हारा मेरी जान। अरे, कोई बात नहीं यार थे। खुदा फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। हाफिज।